हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब के चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपकी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। आज डेट क्या है? आज डेट है 20 फरवरी। तो आज के इतिहास की वीडियो में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो भी डेट होती है, जो भी तारीख होती है। जैसे आज क्या तारीख है? आज है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी वो क्या है, पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। कब? 20 फरवरी को हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली देखते हैं, पहली क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो घटना है, ये है आपकी 20 फरवरी 1846 की, है ना, 1846 की। 20 फरवरी 1846 की घटना है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या था, अंग्रेजों ने लाहौर जो है ना, जो इस समय पाकिस्तान में आता है, लाहौर पंजाब में आता है ना, पाकिस्तान के पास पंजाब है, वहां पे जो आता है लाहौर, उस टाइम पे हम पे पूरा पंजाब हमारा था, है ना, तो लाहौर भी हमारे अंदर ही आता था। तो लाहौर जो है उसके ऊपर कब्जा किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। 20 फरवरी 1846 को हम क्या किया था, कब्जा किया था अंग्रेजों ने इसमें। ओके, तो इसके बारे में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कब्जा किया था। पहली जो आपकी एंग्लो सिख वॉर थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सिख एम्पायर कैसे कैसे बना, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू होता है सिख एम्पायर की अगर बात करें तो शुरू कहां से होगा। सबसे पहले हम देखते हैं गुरु गोविंद के बारे में। देखिए गुरु गोविंद जो थे, गुरु गोविंद जी जो थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 1708 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी हो गई थी मृत्यु 1708 में। और इसके बाद कौन संभाल रहा था? जो सिख पूरा साम्राज्य था उसको कौन संभाल रहा था? उसको संभाल रहे थे उसके बाद बंदा बहादुर जी। बंदा बहादुर जी ने उसके बाद सिखों के साम्राज्य को संभाला, क्योंकि सिखों से किससे परेशानी चल रही थी? सिखों का जो युद्ध चल रहा था वो किससे चल रहा था? वो चल रहा था मुगलों से। तो बंदा बहादुर जो है, बंदा बहादुर जी जो, इन्होंने क्या किया था, ये जो है लड़ रहे थे किसके खिलाफ? जो आपके सिख हैं उनको लड़वा रहे थे। किस मतलब उनके उनके जो कैप्टन वो थे, उनको जो संभाल रहे थे सिखों को, वो कौन थे? वो बंदा बहादुर थे। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। ठीक है, ये हो रहा था मुगलों के खिलाफ। तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनको क्या हुआ, कुछ समय बाद मुगलों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इनको मार दिया गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? जो इनकी मृत्यु हुई 1716 में। बंदा बहादुर जी की मृत्यु कब हुई? 1716 में। तो देखिए 1716 में जब बंदा बहादुर जी की मृत्यु हुई ना, तो अब कोई ऐसा लीडर बचा नहीं पूरे पंजाब में। तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे लीडर थे पंजाब को उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया, जिसको कहते थे मिस्ल। क्या कहते थे? मिस्ल। तो पूरा पंजाब का जो एरिया था 12 मिसलों में बढ़ गया। ओके, 12 मिसलों में एरिया बढ़ गया। ये मिसल जो थे मतलब अलग अलग अपना राज्य, जैसे पहले पूरा हमारा एक पूरा देश है ना, हमारा एक पूरा देश है, वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। उसके बाद क्या हो, मान लीजिए ऊपर कोई पावर संभालने वाली नहीं है, केंद्र में कोई नहीं है, तो सब अपना अपना अलग अलग संभालने लगे। उसी तरह पूरा पंजाब एक देश की तरह मान लीजिए आप। और जब ऊपर का कोई ऊपर अथॉरिटी नहीं बची उनको संभालने वाली, तो जो नीचे अथॉरिटी थी सबने उनको अलग अलग कर लिया, अलग अलग हिस्सों में बांट लिया पूरे पंजाब को। टोटल हो गई 12 मिसल। 12 मिसल में इन्होंने बांट लिया। जो हिस्से थे उनको मिसल बोलते थे ये लोग। ओके, तो 12 मिसलों में इन्होंने बांट लिया। ठीक है, ये मिसल कैसे थी? देखिए आपस में भी ये लोग लड़ते थे, लेकिन उस टाइम पे मुगलों से भी लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ अफगानों से भी लड़ाई चल रही थी। जो अफगानी थे, है ना, दुर्रानी एम्पायर जो था अफगान में, इधर मुगल एम्पायर जो था हिंदुस्तान में, तो दोनों तरफ से उनसे भी लड़ाई चल रही थी। तो ये लोग वैसे तो आपस में भी लड़ते थे, लेकिन जब इन दोनों में से किसी से लड़ना होता तो सब 12 का 12 मिसल, 12 के 12 मिसल साथ मिल जाते थे और साथ मिलकर लड़ते थे फिर उनसे। ओके, तो मतलब ऐसा भी नहीं था, इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जब कोई बाहर का आता था, आपस में इनकी भरी बहुत लड़ाई थी, लेकिन जब बाहर से कोई आता था तो ये लोग क्या करते थे, एक साथ होके रहते थे। ठीक है, परिवार की तरफ है उसे लड़ा करते थे। फिर उसके बाद मिसल अपना नॉर्मल चलता रहा। कब से कब तक चले थे मिसल? 1716 से लेके 1799 तक मिसल रहे थे। उसके बाद फिर ये पूरा आपका जो पंजाब या फिर सिख एम्पायर बोल सकते हैं, या फिर पूरा एक पंजाब यूनाइटेड हो गया था, सिख एम्पायर बन गया था पूरा। वो कैसे बना था मैं आपको बताता हूं। तो 1716 1799, देखिए ये अभी नॉर्मल अपने उस पर चल रहा है, लेकिन 1761 में 1761 में क्या हुआ, ये जो मिसल है ना 1761 से लेकर 1799 तक, 1799 तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है ना। 1761 से लेकर 1799 तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। ऐसे क्यों हो गई? क्योंकि देखिए 1761 में एक लड़ाई हुई थी, आप सबने इसके बारे में जरूर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, तो आपको सबको पता होगा। 1761 में लड़ाई हुई थी, जिसको बोलते हैं तीसरा पानीपत का युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या था, मराठास हार गए। मराठा इसमें हार गए, तो जो इनकी ताकत थी, है ना, जो इनकी ताकत एक तरफ से लग रही थी, वो सारी की सारी नीचे चली गई, क्योंकि ये लोग हार गए। और हारे किससे? ये हारे अहमद शाह अब्दाली की जो अफगानों की फोर्स थी, उसमें लीडर कौन थे? अफगानी फोर्स के
अहमद शाह अब्दाली, उनसे ये लोग हारे। कौन? मराठा। तो इस युद्ध में भले ही अफगान जीत गए लेकिन उनको बहुत सारा नुकसान हुआ इसमें, ठीक है। मराठाओं को हराना इतना आसान थोड़ी था, मराठा को उन्होंने भारी हरा दिया, लेकिन इनको बहुत सारा नुकसान हुआ इसमें। जब इनको बहुत सारा नुकसान हुआ तो ये बजाय बहुत ज्यादा वीक हो गए। जब ये भी वीक हो गए, एक तरफ से ये वीक हो गए, एक तरफ से ये वीक हो गए, और अगर ये जो है आपके मुगल्स जो है, तीसरी तरफ जो मुगल्स हैं, ये भी कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है नहीं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया 1707 के बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई ना, उसके बाद मुगल जो है वो नीचे ही गिरते चले गए, कभी ऊपर नहीं उठे, दोबारा से नीचे ही गिरते चले गए। तो मुगल्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है अभी। तो इन ये जो मिसल थी ना, ये जो मिसल थी, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती चली गई है ना। ये जो मिसल है ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती चली गई, जैसे ये धीरे धीरे अपना ताकतवर होती चली गई और जो है अपनी पावर दिखाती गई। फिर 1780 में एक बहुत ही बड़े लीडर का जन्म हुआ, ठीक है, जिसने सिख एम्पायर की स्थापना की। क्या नाम था? किसने की थी सिख एम्पायर की स्थापना? सिख एम्पायर की स्थापना की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। तो 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। कहां पे जन्म हुआ, है ना, क्योंकि ये 12 मिसल है, तो इनमें से किसी में हुआ होगा, किसमें हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर चकलिया मिसल। कहां पे? सुपर चकलिया मिसल में इनका क्या हुआ था? इनका हुआ था जन्म। सुपर चकलिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके महाराजा रणजीत सिंह, इनका जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था? 1780 में सुपर चकलिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो अब इनका जन्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जब तक ये 20 साल के हुए, जब तक आपके 20 साल के हुए, कौन? मतलब 1799 तक, मतलब 19-20 साल के, 19 साल के हो गए वैसे 1799 तक, तो 19 साल मान लीजिए, चलिए 19-20 साल के जब तक ये हुए। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने क्या किया? जितने भी आसपास के चक्र मिसल थे, जितने भी आसपास के मिसल थे, एक तो इनका खुद का हो गया और बाकी जो आसपास के 11 मिसल थे, इन्होंने सबको यूनाइट कर लिया, मतलब सबको एक साथ लिया, सबको एक साथ जोड़ दिया। कैसे? ठीक है, कुछ में तो इन्होंने शादी करके उनके साथ अलायंस बना ली, उनके यहाँ पर शादी करके और उनको अपने उसके साथ जोड़ लिया। ऐसे होता है ना, जब शादी कर लेते थे पहले पुराने जमाने में, जिसको मैरिज अलायंस बोलते थे। शादी करने पे और जो पूरा राज्य होता था वो उसी के साथ जुड़ जाता था जिससे शादी हुई है। तो कुछ तो इन्होंने, कुछ मिसल को तो इन्होंने शादी कर करके, मैरिज कर करके अपनी तरफ कर लिया। जो मैरिज करने के लिए नहीं रेडी हुए, उनके साथ क्या किया? उनके साथ लड़ाई कर ली और सबको क्या कर लिया? सबको एक साथ मिला के, और 1799 में सिख एम्पायर की स्थापना कर दी, मतलब सिख एम्पायर बना दिया। कब? 1799 में। तो सिख एम्पायर कब से कब तक चला था? 1799 से लेके 1849 तक। बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन चला था ये 50 साल के आसपास तक चला है। कौन सा? सिख एम्पायर आपका, जिसमें से भी 90% ऑफ द टाइम, 90% बोल सकते हो आप, 90% ऑफ द टाइम जो है महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर राज किया है। कब तक? देखिए रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1939 में, है ना, तो इसके 10 साल बाद तक ही चला है आपका इसके 10 साल बाद तक ही तो चला है आपका सिख एम्पायर। तो ये जो, तो आपको क्या पता चल रहा है? 90% से 95% आप बोल सकते हो, है ना। 95% तक किसने राज किया है? महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे राज किया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको ये जो न्यूज है, न्यूज क्या है, न्यूज देख लेते हैं पहले। 20 फरवरी 1846 को क्या हुआ था? 20 फरवरी 20 फरवरी 1846 को क्या हुआ? लाहौर पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, ठीक है। लाहौर, ये लाहौर देख रहे हो आप, लाहौर जो है, लाहौर की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं और इसको इससे क्यों लिंक कर रहे हैं सिख एम्पायर से? क्यों लिंक कर रहे हैं? क्योंकि जो लाहौर थी ना, ये कैपिटल थी इसकी, ये कैपिटल थी किसकी? कैपिटल थी, लाहौर जो है कैपिटल थी, लाहौर जो है कैपिटल थी आपकी सिख एम्पायर की। सिख एम्पायर की कैपिटल थी लाहौर, और कैपिटल पे कब्जा का मतलब पूरा राज्य कब्जा हो गया, यही है ना। कैपिटल पे जो तो आपकी राजधानी है, कैपिटल मतलब राजधानी, जो राजधानी होती है उस पर कब्जा मतलब पूरे राज्य पे कब्जा हो गया। तो क्योंकि लाहौर के ऊपर कब्जा हुआ था कब? 1846 में, 20 फरवरी 1846 को कहां पे कब्जा हुआ था? लाहौर पे। और लाहौर कैपिटल थी किसकी? लाहौर जो है किसकी राजधानी थी? सिख एम्पायर की। इस वजह से सिख एम्पायर पे कब्जा हो गया। ओके, इसी के बाद तो सिख एम्पायर खत्म हो गया, है ना। इसी के बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। क्या 3 साल और इसके बाद? वो भी 3 साल जो है यही डील साइन करना, वो डील साइन करना, ये एग्रीमेंट साइन करना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा लेके फिर अंग्रेजों ने 1849 में पूरा ये लिया, है ना। वो कैसे कैसे लिया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ना, जहां पे ये अंग्रेजों के हाथ में लाहौर आया था, ये पहला एंग्लो सिख युद्ध था, है ना। एंग्लो सिख युद्ध, है ना, आपने पढ़े होंगे एंग्लो सिख युद्ध हुए थे। तो पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, फिर दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। उसके बाद इन्होंने सारा का सारा जो ये आपका सिख एम्पायर था, इसको कैप्चर कर लिया था। सारा का सारा सिख एम्पायर अंग्रेजों ने ले लिया था। जब दूसरा एंग्लो सिख वॉर हार गए थे, कौन? सिख एम्पायर हार गया था ना, सिख जो साम्राज्य वो हार गया था जब दूसरा। तो मैं आपको कहां बता रहा था, मैं आपको बताता, हाँ, ये स्थापना हो गई किसकी? मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई। सॉरी, मुगल नहीं, सिख एम्पायर की स्थापना हो गई। सिख एम्पायर की स्थापना हो गई 1799 में। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जो एक बहुत पावरफुल लीडर थे, कौन? ये जो है आपके,
ये जो आपके महाराजा रणजीत सिंह है बहुत पावरफुल एम्पायर, बहुत पावरफुल जो है आपके राजा थे, क्योंकि देखिए इतने सारे जो पिछले इतने सालों से एक साथ नहीं मिले, इन सब मिसल को इन्होंने एक साथ मिला के इन सबके साथ काम कर रहे हैं, है ना। बाकी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी और चीज भी साथ में मिलाई थी, जैसे कि 1809 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो अपने राज्य में मिला लिया था। 1819 में इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो वाला अपने मिला लिया था। फिर उसी के कुछ साल बाद इन्होंने लद्दाख वाला जो एरिया है वो भी अपने इसमें मिला लिया था, ठीक है। तो इनका जो एम्पायर है बहुत बड़ा हो गया था, पर ये कभी इधर नहीं आए थे दिल्ली की साइड। क्यों नहीं आए थे वो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ देखिए, ये देखिए सिख एम्पायर खूब अच्छे से चल रहा है, 1799 में बन गया, काफी अच्छे से चल रहा है। फिर क्या हुआ, 1807 में अंग्रेजों को भी पता था कि जो ये आपके महाराजा रणजीत सिंह है, इनसे हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, अगर इनसे लड़ेंगे तो हार जाएंगे और जो हमने अभी तक जीता है वो भी सब चला जाएगा हमारे हाथ से। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक लीडर भेजा, है ना, अपना एक डिप्लोमेट भेजा। कहां पे, ये जो आपका सिख एम्पायर की कोर्ट थी, मतलब महाराजा रणजीत सिंह की जो कोर्ट थी वहां पे 1807 में, और इन्होंने एक डील साइन करी जिसको बोलते हैं ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव डील। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव डील, ऑफेंसिव मतलब, है ना, ऑफेंसिव मतलब बिना अटैक करे अपने आप को बचाना, डिफेंसिव मतलब अपने बचाव के लिए किसी पर अटैक करके बचाना अपने आप को, है ना। तो ये जो डील करी इन्होंने, क्या, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव डील। अब ये क्यों करी अंग्रेजों ने, देखो एक तो क्या वो था, ये तो हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ चल रहा है, सिख एम्पायर, ब्रिटिश वाला, लेकिन एक पूरी दुनिया में इंटरनेशनली भी कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था कि ऊपर से जो रशियन एम्पायर है, रशियन एम्पायर नीचे की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था, ठीक है, और वो अफगानिस्तान की बॉर्डर तक आ गया था। अगर आप 1991 के समय से पहले देखो तो यूएसएसआर जो है कहां तक है, अफगानिस्तान तक मिला हुआ है वो, है ना, अफगानिस्तान तक मिला हुआ है। तो रशियन एम्पायर भी अफगानिस्तान तक मिला हुआ था। तो इनको क्या डर था, अंग्रेजों को डर था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, ये जो था आपका अफगानिस्तान, अब्दाली जो था ये भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ये जो लड़ाई हुई थी तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद, तो उसके बाद ये कमजोरी होते चले गए थे। तो इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि रशियन एम्पायर को हरा सके। तो इनको क्या डर था अंग्रेजों को, कल को मान लीजिए अगर रशियन एम्पायर ने इन अफगानों के ऊपर हमला कर दिया और इनको हरा दिया, और इनको हराने के बाद फिर और नीचे बढ़ेंगे, तो नीचे कहां बढ़ेंगे, या तो सिख एम्पायर के ऊपर हमला करेंगे, है ना, या तो फिर सिख एम्पायर से डील करके हम तुमको नहीं लूटेंगे, क्योंकि सिख एम्पायर बहुत पावरफुल था, अफगान पावरफुल नहीं थे, लेकिन सिख एम्पायर बहुत पावरफुल था। तो या तो इनके साथ डील करेंगे या फिर इनसे लड़ेंगे, लड़ गए जीत गए तो भी हमारे पास आएंगे, हार गए तो फिर इनसे डील करके फिर हमारे पास आएंगे हमारे पास जरूर। ये किसको डर था, अंग्रेजों को डर था ये। क्योंकि अब नीचे क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि ज्यादा एरिया कब कैप्चर करना था ना, रशियन एम्पायर को ज्यादा एरिया कैप्चर करना था, इससे नीचे बढ़ रहे थे। ऊपर तो उनका हिस्सा था ही था, नीचे इंडियन ओशन तक भी तो आना था उनको, ताकि पूरा उनका एरिया ऐसे पूरा स्ट्रेच हो जाए उनका एरिया, ठीक है, बीच में कोई रोकने वाला ना हो उनको, बीच में किसी की परमिशन ना लेना पड़े, ऊपर से लेके नीचे तक जाना हो। तो क्या हुआ 1707 में, इस डर से कि कहीं किसी वजह से रशियन यहां तक ना पहुंच जाए हमारे बॉर्डर तक, क्योंकि जैसे ये सिख एम्पायर बना ना, सिख एम्पायर बना, ओके, और उससे थोड़े दिन पहले क्या था, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, जो पूरा मुगल साम्राज्य था वो किसके अंदर आ गया था, अंग्रेजों के अंदर आ गया था। तो दो अंग्रेज की जो सीमा थी और ये जो थे आपके सिख एम्पायर की सीमा मिल गई थी आपस में, मतलब दोनों एक दूसरे के नेबर हो गए थे, मतलब पड़ोसी हो गए थे। तो अब दोनों पड़ोसी हैं, तो इस वजह से दोनों की जरूरत हो गई। तो जब जो आपके थे ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने 1807 में अपना एक डिप्लोमेट भेजा, कहां पे, जो महाराजा रणजीत सिंह जी थी इनके कोर्ट में, इनकी कोर्ट में आके इन्होंने डील साइन करी, जिसको बोलते हैं ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव डील, या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हो, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एग्रीमेंट। अब इसके अंदर क्या बात हुई, इसके अंदर बात हुई कि अंग्रेजों ने तो बोला कि देखिए कल को अगर रशिया जो है अगर आके नीचे हमला करना चाहे हमारे ऊपर, तो आप कभी भी रशिया का साथ नहीं दोगे। तो रणजीत सिंह ने बोला ठीक है, पहली डील पास हो गई। दूसरी डील की दूसरी बात क्या हुई इनके बीच में, दूसरी बात हुई इनसे महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि अगर मान लो कल को किसी वजह से जो अफगान है वो चाहे कि हमारा जो एरिया है, जो सिख एम्पायर का एरिया है, इसको कब्जा लें, तो वो किसके पास आएंगे, वो तो खुद कमजोर है, तो अंग्रेजों के पास आ सकते हैं, तो ताकि दोनों तरफ से बॉर्डर के बीच में फंस जाए वो, है ना, बीच में फंस जाए आपके जो सिख एम्पायर है। तो इन्होंने क्या बोला, महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि आप कभी अंग्रेज जो है कभी उनका साथ नहीं देंगे, क्या बोलते हैं उनको, अफगानों का साथ नहीं देंगे, है ना, उनका साथ नहीं देंगे, और हम दोनों की लड़ाई होगी तो कभी बीच में भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए अंग्रेज मान गए, दूसरी चीज भी ठीक हो गई। फिर तीसरी चीज इन दोनों के बीच में क्या डिसाइड हुई, बाउंड्री डिसाइड हुई। बाउंड्री क्या डिसाइड हुई कि ये जो सतलुज नदी है ना, ये जो सतलुज रिवर जा रही है, आप देखोगे अभी भी मैप उठा के सतलुज रिवर आपको दिख जाएगी, पाकिस्तान से जा रही है, ठीक है ना, लाहौर के आसपास से जा रही है, थोड़ी सी दूर है लाहौर से, तो है ना। तो जो आपकी सतलुज रिवर है ये हम दोनों के बीच में बाउंड्री का काम करेगी, ठीक है ना। तो आप कभी सतलुज रिवर को इधर क्रॉस करोगे अपनी आर्मी के साथ, और ना ही हम कभी उधर क्रॉस करेंगे। तो सतलुज रिवर क्या हो गई, सतलुज रिवर आपकी हो गई हमारे बीच में बॉर्डर। तो ये जो है एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका नाम था ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। मतलब अभी बात नहीं है, साइन नहीं हुआ, साइन नहीं कब हुआ, साइन ये हुआ है 1809 में जाके, 1809 में साइन हुआ है। और इस ट्रीटी को क्या बोलते थे, इस ट्रीटी को बोलते हैं
आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 2 बार साइन हुई थी। पहली वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जो कब हुई है, 1809 में साइन हुई है। एक 1846 में भी साइन होगी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, और ये वाली कौन सी साइन हुई है अभी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, पर अभी जब मैं पूरी टाइमलाइन से बता रहा हूं तो आपको बता रहा हूं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई पहली वाली, ट्रीटी ऑफ अमृतसर फर्स्ट कब, 1809 में। ओके, 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो गई, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही। अब उसके बाद क्या था कि उसके बाद मैंने आपको बताया 1809 में हिमाचल प्रदेश का कुछ कंगला वाला एरिया का वो कैप्चर कर लिया किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने। फिर जम्मू एंड कश्मीर को भी कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर मृत्यु हो गई इनकी, किसकी, क्योंकि अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनको दोनों दोस्तों की तरह साइड में रह रहे थे, ना ये इनको घेर रहे थे ना ये इनको कुछ कर रहे थे। लेकिन इस बीच में अंग्रेज एक काम जरूर कर रहे थे, क्या, ये जो सिख के आसपास का एरिया ना, सिख एम्पायर के जैसे सिंध वाला एरिया हो गया और जो आपके और बहुत सारे एरिया हो गए, गुजरात वाला एरिया हो गया, इन सबको कैप्चर कर रहे थे धीरे धीरे, इन सबको जरूर कैप्चर कर रहे थे। लेकिन सिख एम्पायर के ऊपर हाथ नहीं हटा रहे थे, क्योंकि इनको पता था महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना है बहुत ताकतवर सेना है, बहुत ज्यादा पावरफुल सेना है, समझ गया। तो जब 1839 में 1939 को 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई ना, उसके बाद इनके इनके बेटे थे, इनके जो बेटे थे कौन, खड़क सिंह, इनके बेटे थे खड़क सिंह, ये बने राजा, ये राजा बने। लेकिन इनके कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो गई, पूरा साल भर भी नहीं हुआ इनको, इनकी भी 1839 में ही खड़क सिंह जी की मृत्यु हो गई। खड़क सिंह के बाद इनके बेटे बने फिर राजा कौन, नवनिहाल, कौन, नवनिहाल सिंह जी राजा बने। लेकिन नवनिहाल सिंह तो तुरंत अगले 2 दिन में मर गए। कैसे, ये अपने पिताजी को अंतिम संस्कार करके वापस आ रहे थे, रास्ते में इनकी एक दुर्घटना हो गई। क्या हुआ, एक पत्थर इनके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से नवनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। तो नवनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई और इनकी भी मृत्यु हो गई, किसकी, खड़क सिंह की भी मृत्यु हो गई। खड़क सिंह जी जो है वो ये आपके महाराजा रणजीत सिंह के महाराजा रणजीत सिंह के बेटे हैं, महाराणा रणजीत सिंह इनके बेटे हैं। और ये जो है नवनिहाल, ये किसके बेटे हैं, ये आपके बेटे हैं, तो ये आपके खड़क सिंह जी के बेटे हैं। तो जब खड़क सिंह जी की भी मृत्यु हो गई, नवनिहाल की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु कब हो गई, 1839 में ना, 1839 में दोनों की मृत्यु हो गई। अब नया राजा आना है, तो जब नया राजा आने की बात हुई ना, तो क्या बोले, ये जो खड़क सिंह जी है ना, जो इनके बेटे हैं किसके, महाराणा रणजीत सिंह के, इनकी जो वाइफ थी कौन, चांद कौर, इनकी वाइफ थी चांद कौर। इन्होंने क्या बोला कि जो इनकी नवनिहाल जी जो हैं, जो इनके बेटे हुए चांद कौर जी के और खड़क सिंह के बेटे हुए, इनकी जो वाइफ है प्रेग्नेंट है, तो जब तक इनके कोई बेटा नहीं हो जाता, जब तक के लिए राजपाट को मैं संभालूंगी। कौन, चांद कौर। जब चांद कौर ने ऐसे बोला तो महाराणा रणजीत सिंह ने इनको एक और छोटे बेटे थे कौन, शेर सिंह। इनको ये चीज पसंद नहीं आई कि जब मैं हूं तो ये लोग क्यों संभालेंगे राज्य को, है ना, ये लोग किस तरह संभालेंगे, मेरे जो बड़े भाई थे वो संभालते, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, फिर उनका बेटा संभालता, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन अब कोई है ही नहीं उसके नीचे, इसका मतलब मैं संभालूंगा। तो शेर सिंह ने क्या किया, पूरी जो कैपिटल थी लाहौर, इसको घेर लिया, और जो ये जो चांद कौर है इनको फिर राजपाट किसको देना पड़ा, इनको राजपाट देना पड़ा शेर सिंह को। शेर सिंह को इन्होंने राजपाट दिया, लेकिन शेर सिंह को इन्होंने भी थोड़े दिन राज चलाया। फिर 1843 में क्या हुआ, शेर सिंह की भी मृत्यु हो गई। 1843 में शेर सिंह की भी मृत्यु हो गई। शेर सिंह के बाद कौन, शेर सिंह के बाद इनका कोई बालक नहीं था शेर सिंह का, तो उसके बाद क्या हुआ, एक और छोटे बेटे हैं, जो सबसे छोटी रानी थी किसकी, महाराणा रणजीत सिंह की। मैंने आपको बताया ना, महाराणा रणजीत सिंह ने बहुत सारी शादियां की थी, क्यों की थी, क्योंकि इन्होंने आसपास की जो मिसरू थी उनको एक साथ जोड़ना था, इस वजह से इन्होंने मैरिज अलायंस के लिए शादी की थी। तो इनके एक और छोटे बेटे थे, क्या नाम था उनका, दिलीप सिंह, जो उस टाइम पे कुल 5 साल के थे। कितने थे, 5 साल के थे उस टाइम पे, 5-6 साल के थे। तो इनको फिर राजपाट पे बिठाया गया, इनको क्या बिठाया गया, इनको राजपाट पे बिठाया गया। लेकिन जो राज कौन कर रहा था, इनकी जो माँ थी वो राज कर रही थी। इन्होंने काफी समय तक राज किया, ठीक ठाक चला, है ना, क्योंकि दिलीप सिंह तो बच्चे थे तो इनकी माँ ही राज कर रही थी। फिर क्या हुआ, फिर एक चीज हुई 1845 में, 1845 में, ये धीरे धीरे हम यहाँ पे आने वाले हैं 46 पे, लाहौर पे कब्जा होने वाला है। 1845 तक आ गए। 1845 में क्या हुआ, देखिए बहुत ज्यादा कमजोर चल रहा है सिख एम्पायर। जैसे ही आपकी महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, तो देखिए कोई लंबे समय तक तो राजा बच नहीं रहा। लंबे समय तक क्या, ये जो थे आपके शेर सिंह, यही 3-4 साल के लिए राजा बने, बाकी बात तो 3 ही साल के लिए, 2.5-3 साल के लिए यही राजा बने, बाकी सब तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म होते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, मृत्यु होती चली जा रही है। तो इससे क्या होता है, जब कोई स्टेबल सरकार नहीं होती ना, तो राज्य अपने आप कमजोर होता चला जाता है, राज्य कमजोर होता चला जाता है। दूसरे कुछ यहाँ पे नोबल्स थे, मतलब जो वहां पे लोग बैठते थे, कुछ लोग किसको मानते थे, रणजीत सिंह को मानते थे। अब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो कुछ लोग फिर खड़क सिंह को मानने लगे, फिर खड़क सिंह की मृत्यु हो गई तो और कुछ लोग फिर नवनिहाल को मानने लगे, नवनिहाल के बाद शेर सिंह को मानने लगे। तो अलग अलग सेक्ट्स बट गए, जो अपने अपने राजा जो थे, उनके परिवार को जो क्या करते थे, मानते थे। तो इस वजह से वहां पर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आने लगा, तो ये सब परेशानी बन रही थी। तो अंग्रेज भी देख रहे थे एक तरह से बैठ के, क्योंकि अंग्रेज तो धीरे धीरे ताकतवर होते चले जा रहे, अंग्रेज तो ताकतवर होते ना धीरे धीरे, लेकिन
ये सिख एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, इधर मुगल्स भी धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, उधर अफगान धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। पावरफुल कौन हो रहा था? ये जो आपके अंग्रेज हैं धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे, इसीलिए तो अंग्रेजों ने सारे एरिया पे कब्जा कर लिया, क्योंकि बाकी जब सब थे वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर हो रहे थे। अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर भी हो रहे थे और इनको देख भी रहे थे कि देखो ये तो कमजोर हो रहे हैं, तो अंग्रेज जो है मौका ढूंढने लगे कैसे इन पर अटैक करके और ये जो आपका पूरा पंजाब का एरिया इसको कब्जा लिया जाए। लेकिन ये डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि ये जो डील साइन हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई थी प्रथम वाली, इसको तो तोड़ना चाहते थे, इसको ये तोड़ना नहीं चाहते थे। कौन? अंग्रेज। इस वजह से ये नहीं कर रहे थे, इन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, और तेजी से जो आसपास का और तेजी से एरिया था, अभी तक तो सिंधी कब्जा आया था, बाकी और जो आसपास का एरिया था पंजाब के आसपास का, जो पड़ोसी थे पंजाब के, उनको और तेजी से कब्जाने लगे। जब ये और तेजी से कब्जाने लगे तो देखिए, जब हम कमजोर होते हैं हमको खुद को ही पता होता है हम कमजोर होते हैं, लेकिन हालांकि हम मानते नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन हमको पता होता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कमजोर है। उसी तरह सिख एम्पायर को भी पता था हम कमजोर है। ये छोटा बच्चा बैठा है यहाँ पे, दिलीप सिंह राजा बन गया इनका, है ना, इनकी माँ यहाँ पे राज कर रही है, इनको भी पता है हम लोग बहुत कमजोर है। तो जब आसपास की राज्य जो है कब्जाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, इनको लगा ये हमको भी अब कब्जाएंगे, तो इन्होंने क्या सोचा कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक करें, इससे पहले हम इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये जो आपकी सिख एम्पायर की सेना थी, 1845 में इसने क्या किया, 1845 में इसने सतलुज नदी को क्रॉस कर दिया। किस साइड क्रॉस कर? देखिए सतलुज नदी पे एक साइड तो यही थे और दूसरी साइड अंग्रेज थे, तो उन्होंने क्रॉस करके अंग्रेजों की साइड चलेगी सेना। और ये जो थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी प्रथम वाली, इसकी वायलेशन थी, मतलब इसको तोड़ दिया गया। जब इसको तोड़ दिया गया तो फिर अंग्रेजों को बहाना मिल गया, और अंग्रेजों को बहाना मिल गया, ये पहले से इतने कमजोर चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये हार गए, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, खाली इनकी सेना को भगाया ही नहीं, सतलुज को क्रॉस करके बाकायदा इनका सारा जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिया। उसी में लाहौर को भी कैप्चर कर लिया गया। तो लाहौर जो कैप्चर हुआ, लाहौर कब्जाया गया, वो कौन सा दिन था, 20 फरवरी 1846 में लाहौर को कब्जाया गया। ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई यहाँ पे, है ना, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो सिख एम्पायर जो था वो तो पूरा कब्जा लिया, लेकिन कुछ राजा ऐसे थे, तो ना, क्योंकि कुछ छोटे छोटे राजा भी थे वहां पे सिख एम्पायर में, उनको खुशी नहीं हुई कि ऐसे कैसे डील साइन कर ली, पूरा लाहौर आप कैसे दे सकते हो, है ना, इस बात से खुश नहीं हुए। कौन खुश नहीं हुए? जो बाकी छोटे छोटे राजा थे, ये जो बड़े राजा बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो इनकी माँ बैठी है दिलीप सिंह की, इससे खुश नहीं हुए ये लोग। तो जब ये लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि इस टाइम पे तो दिलीप सिंह भी आराम से 8-10 साल के हो गए, 8-10 साल के हो गए दिलीप सिंह, तो इन सबसे खुश नहीं हुए। तो इन सबसे खुश नहीं हुए तो इन्होंने दोबारा से अटैक कर दिया, किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, और तो दूसरी एंग्लो सिख वार वो भी हार गए। तो जो बचा कुचा पहले थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, पहली बार जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी ना, तो इसमें ये नहीं बोला था कि सारा एरिया हमारे अंदर आएगा। इन्होंने क्या बोला कि राज तो आप ही करोगे, बस आपको हमें पैसे देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ा करेगा, है ना। ऐसे करते थे ना पहले जमाने में, राज तो आप ही करोगे लेकिन टैक्स हमें दोगे। ऐसे अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ भी, मुस्लिम्स के साथ, मुस्लिम्स नहीं सॉरी मुगल्स के साथ भी किया था, है ना, ऐसे किया था ना, ऐसे इन्होंने सिखों के साथ किया। लेकिन जब दोबारा से अटैक हुआ इनके ऊपर, उस बात से खुश नहीं हुए अंग्रेज, और इन्होंने फिर पूरा जो एरिया था उसको कब्जा लिया, है ना। और उस समय पे जब पूरे एरिया को कब्जाया, जब क्या हुई, जब आपकी हुई 1840 में साइन हुई आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर द्वितीय उस टाइम पे साइन हुई। उस टाइम पे पूरा जो ये आपका सिख एम्पायर है इसको कब्जा लिया किसने, अंग्रेजों ने, है ना। इसी टाइम पे फिर जो कोहिनूर वाला हिस्सा, जो कोहिनूर है इसी समय पे तो गया था, कोहिनूर इन्हीं के पास था, सिख एम्पायर के पास ही था उस समय, जब भी तो अंग्रेजों के पास गया था जो आपका कोहिनूर था। और कोहिनूर आया किसके कहां से था, ये जो थे आपका कोहिनूर, ये सिख एम्पायर के पास कहां से आया था, महाराजा रणजीत सिंह छीन के लाए थे अफगानों से। और अफगान कहां से लाए थे, अफगान लाए थे मुगल्स से, मुगल्स को हरा के अफगान ले गए थे। और मुगल्स के पास कहां से आया था, वो नीचे साउथ का एक कंगड़ एरिया है, वहां पे जो राज्य है, वहां से कौन, मुगल छीन के लाए थे। ठीक है ना, ऐसे करके पूरा प्रोसेस है जो आपका, ये जो आपका कोहिनूर चला है, मैंने आपको सारा बता दिया। कंगड़ की एक खान है, वहां से मिला था आपको कोहिनूर। फिर वहां के जो लोकल राजा थे उनके पास था, वहां से अंग्रेजों उन्होंने वहां से शाहजहां जो है वो लेके आ गए, वहां से शाहजहां लेके आ गए मुगल एम्पायर। फिर जो मुगल एम्पायर था वहां से कौन ले गए, अब्दाली ले गए, है ना, अब्दाली ले गए वहां से कहां पे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से किसके पास आ गया, रणजीत सिंह जी के पास आ गया। और रणजीत सिंह तो मर गए, उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो सिख एम्पायर है यहीं पे था वो। तो सिख एम्पायर को जब हराया अंग्रेजों ने, उसके बाद क्या किसने ले लिया, अंग्रेजों ने हरा के, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने हरा के इन्होंने ले लिया। और फिर वो पहुंच गया था विक्टोरिया के पास। विक्टोरिया का मुक्त था, हमला किया, विक्टोरिया नहीं सॉरी एलिजाबेथ के पास पहुंच गया। उस टाइम पे विक्टोरिया ही थी ना रानी, अभी तो 18 से चल रहा है। विक्टोरिया की मृत्यु तो 1901 में हुई थी ना विक्टोरिया की मृत्यु, तो अभी तो विक्टोरिया ही है ना। तो विक्टोरिया के पास चला गया और विक्टोरिया के मुकुट में, रानी विक्टोरिया के मुकुट में लग गया। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा टाइम लाइन बता दिया, किसका पूरा टाइम लाइन बता दिया आपका, सिख एम्पायर का कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। और ये जो है लाहौर इनके पास कैसे कैसे आया ये भी आपको मैंने समझा दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, 20 फरवरी को 1868, 20 फरवरी 1868 को क्या हुआ था। ये एक मैगजीन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या नाम है, अमृत
बाजार पत्रिका, ये जो अमृत अमृत बाजार पत्रिका है, ये छपनी शुरू हुई थी कब? 20 फरवरी 1868 को, ठीक है। तो 1868 को छपनी शुरू हुई थी कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। अब ये पत्रिका जो है कौन छापता था, हमको ये पता होना चाहिए, है ना, कौन छापता था और इसमें क्या क्या छपता था, कैसे कैसे छपता था, कब से कब तक छपा, ये सब पता होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे पढ़िए तो एक साप्ताहिक मैगजीन थी। साप्ताहिक का मतलब पूरे हफ्ते छपा करती थी और बंगाल में छपा करती थी, बंगाली मैगजीन थी, बंगाली भाषा में छपा करती थी। हालांकि ये बाद में हिंदी और आपकी इंग्लिश में भी छपने लगी थी, अहमदाबाद वगैरह में, कटक एरिया है अहमदाबाद, इन सब में छपने लगी थी बाद में, ओके। तो इस वजह से और बाकी लैंग्वेजों में भी छपने लगी थी, लेकिन जो स्टार्टिंग इसकी थी बंगाली लैंग्वेज में इसकी छपनी शुरू हुई थी। इसको छापा किसने था सबसे पहली बार, मतलब इसको छापने वाला कौन था? इसको छापने वाले दो भाई थे, कौन? एक तो शिशिर कुमार घोष और आपके मोतीलाल घोष, ये दोनों भाई थे। ये आपके बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के मर्चेंट्स थे, बहुत रिच आदमी थे, मतलब बहुत अमीर मर्चेंट्स थे। मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी। तो वहां के बहुत अमीर व्यापारी थे। इनके द्वारा ये जो मैगजीन शुरू करी गई थी कब? 1868 में, 1868 में। तो 1868 से लेके 1993 तक ये मैगजीन चली है, ठीक है। 1993 तक ये मैगजीन जो है टोटल चली है, ओके। 1991 सॉरी 1991 तक ये पूरी मैगजीन चली है, 123 साल तक ये पूरी मैगजीन, ये जो मैगजीन है ये चली थी। न्यूज़पेपर बोल दीजिए, मैगजीन क्या? न्यूज़पेपर बोल दीजिए, पत्रिका थी लेकिन न्यूज़पेपर है ये न्यूज़पेपर पूरा चला था कब से कब तक? 1868 से लेके 1991 तक। ये बात किसके लिए करता था? ये जो मैगजीन थी ये वही बात करता था जो उस टाइम पे सब न्यूज़पेपर बात करते थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इनको हमसे कैसे बचना है, लोगों को अवेयर कराना कि अंग्रेज हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे, हमको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ऐसे सब कुछ यही सब इस मैगजीन में लिखा होता था, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? 20 फरवरी 1947 1947 हमारा जब देश आजाद हुआ है उससे कुछ महीने पहले की बात है। अब क्या बात है, देखिए अंग्रेज जो थे, जो आपके अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके जो प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री कौन थे आपके? उनके प्रधानमंत्री थे कैलेंट एटली। क्या था इनका नाम? इनका नाम था आपका कैलमेंट एडली। कैलमेंट एडली जो है, इन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट थी, अपनी जो संसद थी, इसमें घोषणा करी। क्या घोषणा करी इन्होंने घोषणा करी कि हम भारत को आजाद करने वाले हैं। कब, किस दिन घोषणा करी? 20 फरवरी 1947। हेलो दोस्तों, वीडियो बीच में बंद हो गई थी, वो गलती से मैं एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया था, तो किसी का फोन आ गया था, इसकी वजह से वीडियो बीच में कट गई थी। हालांकि मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, मैं थर्ड वाली न्यूज पे था, कैलमेंट एडली वाली न्यूज पे। तो इस न्यूज में हम क्या डिस्कस करने वाले थे? 20 फरवरी 1947 1947 में क्या हुआ था? ये कौन है आपके? कैलमेंट एडली कौन है? ये उस समय पे जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय पे ब्रिटेन जो है, या फिर यूके आप बोल दीजिए, इंग्लैंड बोलना चाहिए, आपका यूके बोलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा देश है ना, ये पूरा हिस्सा है, उसको यूके बोलते हैं, ठीक है। यूके की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड जो है यूके में ही आता है। यूके जो है 4 देशों से मिलकर बना है। ये देखिए, ये द्वीप है यूके वाला, ये मतलब आइलैंड है, द्वीप वाला, सॉरी ये द्वीप है ना, कौन सा वाला? आपका द्वीप है ये यूके वाला, है ना। अगर इंग्लिश में बोलो तो आइलैंड है यूके वाला। ये 4 देशों से मिलकर बना है। तो ये है आपके 4 देश हो गए ये। तो ये ऊपर वाला क्या है? स्कॉटलैंड। ये वाला इधर वाला क्या है? ये है आपका इंग्लैंड। ये इधर वाला क्या है? ये है वेल्स। और ये ऊपर वाला क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इन चारों को मिला के बन जाता है आपका यूके, ठीक है। यही के अंग्रेज थे, बेसिकली अंग्रेज तो इंग्लैंड के थे जो हमारे यहाँ पे आए थे, पर यही के मान लो आप, है ना। ये जो पूरा है यही हिस्सा जो है ये, क्योंकि ये पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। कौन? कैलमेंट एडली जो है पूरे यूके के प्रधानमंत्री थे। तो आप पूछोगे नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये देखिए आयरलैंड है ना। ये बहुत साल पहले अलग हो गया था। कहां से? नॉर्दर्न आयरलैंड। ये पूरा आयरलैंड है, लेकिन ये अलग हो गया था क्योंकि ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको क्या यूके के साथ रहना था, लेकिन आयरलैंड को नहीं रहना था, तो इस वजह से दोनों अलग हो गए थे। आयरलैंड जो है अलग हो गया था। अब आयरलैंड अलग देश है और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है आपका यूके में आता है, ठीक है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, यूके के प्रधानमंत्री थे कौन? कैलमेंट एडली। इन्होंने क्या किया था? आज के दिन 20 फरवरी 1947 1947 को इन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, या फिर आप कह दो यूके की जो पार्लियामेंट थी, जो यूके का संसद था, यहाँ पे क्या घोषणा की थी? यहाँ पे भारत की आजादी की घोषणा की थी, ठीक है। और इन्होंने डेट क्या बताई थी? भारत को आजादी कब देंगे हम? इन्होंने बताई थी 30 जून 1948 को, 1948 को, 30 जून 1948 को इन्होंने डेट बताई थी भारत की आजादी की। हालांकि लेकिन हम लोग तो उससे 8-10 महीने पहले आजाद हो गए थे ना। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आजादी की घोषणा हुई, आजादी हमको मिलने वाली थी, फिर क्या था? भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था, इनको अलग अलग होना था, इन दोनों को अलग अलग होना था। और वहां पे क्या है? दंगे शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान का क्या था? मुस्लिम लीग बोल रहे हैं, पाकिस्तान बोल रहे हैं, उनको क्या था? हमको कश्मीर भी चाहिए, हमको ये हिस्सा भी चाहिए, जूनागढ़ भी चाहिए, भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चल रहा था पाकिस्तान का। फिर उन्होंने दंगे शुरू कर दिए। तो उन्होंने दंगे शुरू करे तो इंडिया की तरफ से भी दंगे शुरू हो गए। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी? गदर,
है ना, आपकी सनी देओल की मूवी है ना, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है गदर। उसमें आपने देखा होगा जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो वो पार्टीशन के समय का समय दिखाया, टाइम दिखाया है, तो उसमें ट्रेनों के ऊपर बहुत सारी लोगों की मृत्यु हो रखी है ना, बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी हुई है, उसके ऊपर लोग मार रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो आप मान लीजिए, अगर आपने कोई और मूवी वगैरह कुछ देखी हो पार्टीशन के समय की, तो ऐसे बहुत बुरी हालत थी। तो ये जो बुरी हालत हो रही थी ना, आपस में सब लोग लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों को क्या लगा कि अगर हम यहीं रुके रहे, है ना, ये लोग तो आपस में मर रहे हैं, फिर ये मान लो हमारे ऊपर भी लड़ने आ गए, और अगर मान लो हमारे ऊपर नहीं भी आए लड़ने, तो हमारी तो रेपुटेशन गिर रही है नीचे। क्यों? क्योंकि सब कहेंगे कि अंग्रेजों पे संभाले नहीं गए, है ना, अंग्रेजों पे संभाले नहीं गए, ये आपस में तो मर ही रहे, ये देश ये लोग तो मर मरा के खत्म हो जाएंगे। ये अंग्रेजों का सोचना था, जो मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजों को क्या लगता था, कभी भी ये कोई देश ना तो ये कभी अलग कोई देश बन पाएंगे दोनों, ना एक साथ ही कोई देश बन पाएंगे, क्योंकि आपस में लड़ लड़ के लोग मर रहे हैं। हालांकि ये जो शुरुआत की गई थी हिंदू आपकी मुस्लिम और हिंदू की, या फिर कैसे भी आप बोल रहे हो, हिंदू मुस्लिम की जो शुरुआत की गई थी, की तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। ये सेपरेट इलेक्टोरेट देके जो दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिए थे इन्होंने अपने चार्टर लॉ में पीछे जाके, है ना, जो अपने चार्टर लॉ में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे, वहीं से हुई थी शुरुआत। लेकिन ठीक है, पर अंग्रेजों को क्या लग रहा था, हमने कुछ नहीं किया, आपस में ही लड़ रहे हैं, है ना। ये जो डिवाइड एंड रूल वाला ये जो फॉर्मूला था अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ पे क्या लगा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारी रेपुटेशन डाउन हो रही है, तो इन लोगों ने क्या किया, जल्दी से जल्दी पार्टीशन किया, ऐसे बिना को सोच समझे पार्टीशन किया, है ना। एक अपने यहाँ से जियोग्राफिकल उसको बुला लिया, क्या नाम था उसका, एक वो सिविल सर्वेंट थे, क्या नाम था उनका, रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ, उनको बुलाया, और वहां उन्होंने जल्दी से लाइन खींच दी कि ये हिस्सा पाकिस्तान का, ये हिस्सा हिंदुस्तान का। उनको कुछ पता भी नहीं हो, कोई पहले आए भी नहीं थे हिंदुस्तान में, फिर भी उन्होंने लाइन खींची, उनको पता ही नहीं है कौन सा किसके लिए जरूरी है, कौन सा हिस्सा कहाँ होना चाहिए, है ना, उनको कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने जल्दी से लाइन खींच दी और 15 अगस्त को उनको आजादी दे के अंग्रेज यहाँ से निकल लिए, कि देखो हमारा कोई मतलब नहीं है, अब आप देख लो अपने अपना जो हिस्सा है ना। अब अंग्रेज तो कहते हैं कि हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन देखिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का सब कुछ हो रहा है, वो तो उन्हीं की वजह से रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमको पहले आजादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, पर है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो दंगे वगैरह होते हैं, लेकिन जो आजादी की डेट डिसाइड की थी अंग्रेजों के द्वारा, वो थी 30 जून 1948। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। उस टाइम पे जो ब्रिटेन के या फिर यूके के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे, कैनमेंट एडली। ओके, कैनमेंट एडली थे उस टाइम पे। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आपकी। नेक्स्ट न्यूज आपकी होने वाली है 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को हम किस चीज की बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो दो राज्य हैं, इनकी बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये आज के दिन दोनों को राज्य घोषित किया गया था। इससे पहले क्या थे, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, ऐसा कोई भी प्रदेश जो अभी राज्य नहीं बना, राज्य से तो छोटा है लेकिन एक अलग हिस्सा है, तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि केंद्र के द्वारा उन पर शासन किया जाता है। नाम से समझोगे आप, केंद्र शासित प्रदेश मतलब जिनके ऊपर केंद्र के द्वारा जिन पे राज किया जा रहा है, केंद्र के द्वारा जिन पे राज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से आपके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपके चंडीगढ़, है ना, फिर उसके बाद आपका दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, है ना, ये एक ही हो गए दोनों, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। फिर पौंडीचेरी, और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। ओके, एक और है कोई, लक्षद्वीप, दिल्ली। दिल्ली में मतलब वो दिल्ली तो अलग हो गया, तो ये 7 ही रह गए। दिल्ली को तो अब नेशनल वो बोलने लगे, क्या बोले, नेशनल टेरिटरी बोलने लगे। तो ये 7 आपके क्या है, ये आपके 7 हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय पे ये भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कब से, 20 फरवरी 1987 से पहले। लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया था, राज्य बना दिए गए थे। भारत के 23वें और 24वें राज्य बन गए थे, ठीक है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की थोड़ी सी हिस्ट्री जाने ना, ये पूरा जो हिस्सा है ना आपका, ये जो मैंने मैप बना रखा है, ये आपका कौन सा नॉर्थ ईस्ट इलाका है। इस टाइम पे जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, उसका मैप है ये। तो आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश ये ऊपर वाला हिस्सा जो जिसकी चाइना से बॉर्डर मिल रही है, वो है अरुणाचल प्रदेश। चाइना बोल दो, तिब्बत बोल दो, लेकिन अब तिब्बत जो चाइना का हिस्सा हो गया, तो इसलिए चाइना में बोल रहा हूँ, वैसे तो तिब्बत से बॉर्डर मिल रही है इसकी। और नीचे क्या है, नीचे है आपका ये मिजोरम, ये मिजोरम है नीचे। तो ये जो है इस वाले हिस्से को ना, पहले पूरे को जो अभी बहुत सारे ये जो 6-7 राज्यों में बट गया है, पहले इस हिस्से को क्या बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे, नेफा। नेफा शॉर्ट फॉर्म, और पूरी फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर इसके धीरे धीरे करके हिस्से होने लगे, फिर अलग अलग राज्यों में बंटने लगे। अब राज्य बन गए थे, फिर 1987 में राज्य बन गया था, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया था और मिजोरम को भी राज्य बना दिया गया था। ओके, कब, 20 फरवरी 1987 में। और अगर हम बात करने लगे कि इन लोगों को यूनियन टेरिटरी का बनाया गया था, इन दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 21 जनवरी 1972 को। 1972 को इन दोनों को ही राज्य बनाया गया था। किस चीज को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। इन दोनों का काम जो भी है एक साथ ही हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को एक साथ ही क्या बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और एक साथ ही इनको 20 फरवरी 1987 को क्या बनाया गया था, इनको राज्य भी बनाया गया था। और जो बाकी राज्य होंगे उनकी बात करने लगे, जैसे नीचे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है,
जैसे और जो राज्य है उनकी बात करने लगे तो अरुणाचल प्रदेश की हमने बात कर ली, मिजोरम की बात कर ली, फिर हम बात करते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय और मणिपुर। इन तीनों को एक दिन राज्य बनाया गया था। किस दिन? 21 जून 1972, 1972 को। फिर कौन सा बचा? नागालैंड। नागालैंड को कब बनाया गया था? नागालैंड को सबसे पहले बनाया गया था कब? 1 दिसंबर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट थे, इसको सबसे पहले राज्य बनाया गया था 1963, है ना, या फिर 1963 को इसको राज्य बनाया गया था। तो हमने सारे राज्यों की बात कर ली है यहाँ पे, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी अब इंटरनेशनल न्यूज है उसकी बात करते हैं। तो विदेश के अंदर जो आज के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी 20 जनवरी को, यहाँ पे हम नासा के द्वारा भेजा गया एक मिशन था, उसकी बात करने वाले हैं। कौन सा मिशन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था रेंजर 8। तो इस मिशन की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एक लूनर मिशन था। लूनर मिशन मतलब अगर कहीं पे भी लूनर लिखा आपको दिख जाए ना, अब हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं और लूनर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब बात हो रही है चंद्रमा की, बात हो रही है मून की। तो ये जो मिशन था मून के लिए एक मिशन था। तो ये मिशन किस लिए भेजा गया था? देखिए इस मिशन का क्या काम था? ये चंद्रमा जो है हमारा मून के चारों तरफ घूम के और उसकी फोटो निकालना था, हाई रेजोल्यूशन फोटोज। इससे पहले एक और मिशन भेजा गया था, पूरी एक सीरीज थी, तो ये 8वां संस्करण है ना उसका। तो उससे पहले जो था 7वां जो है आपका रेंजर 7 जो मिशन है आपका, वो क्या था? वो पहला ऐसा मिशन था जिसने चंद्रमा की सबसे अच्छी फोटो ली थी। उसके बाद वो फोटो फिर भी इतनी साफ नहीं थी, उसके बाद जो है 8वां भेजा गया, इसमें और अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए गए और हाई पावर हाई रेजोल्यूशन के कैमरे, तो उसने और अच्छे से फोटो ली उसकी चंद्रमा की। तो उसके बाद वो आई कहां पे? नासा के पास आई। फिर नासा ने उसको पूरा देखा, है ना, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी थी करी, देखा। क्यों देखा जा रहा था? फोटो क्यों खींचे जा रहे थे? क्योंकि नासा को अपना एक मिशन भेजना था जिसका क्या नाम था? पूरी एक सीरीज चली थी नासा की, किस नाम से? अपोलो नाम से। याद है आपको? अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग नीचे उतरे थे, चंद्रमा पे पहली बार उतरे थे। तो ये जो सीरीज पूरी शुरू होनी थी, ये कब हुई थी? ये जो आपने ये जो आपके अपोलो सीरीज थी 67 में शुरू हुई थी। कब? 1967 में। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था ना, वीडियो भी बंद हो गई थी, सारा कुछ लिख रहा है। तो 1967 में क्या था? 1967 में अपोलो सीरीज शुरू हुई थी। कहां की? ये जो चंद्रमा पे जाने वाली सीरीज थी। तो इसके लिए चेक करना था कि कहां पे हमको अपने रॉकेट को उतारेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। तो इस वजह से फोटो चाहिए थे। कहां के? चंद्रमा के। इस वजह से जो रेंजर मिशन से भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सुनाइए, ये जो है आपका ये जो 1967 है, ये यहाँ पे कौन सा मिशन भेजा गया था? अपोलो 1। अपोलो 1 के बाद सीधा अपोलो 4 भेजा गया था। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करके 11 जाके सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें वो उतर गए थे। कौन उतर गए थे आपके? हालांकि बीच जो है सारे जो है उतारने के लिए नहीं भेजे गए थे, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ धीरे धीरे स्टेप जो है पूरी, क्योंकि धरती से लेकर चंद्रमा पे उतरने तक बहुत सारी स्टेप्स होती है ना, सब धीरे धीरे करके कोई इंजन चेक कर रहा है, कोई खाली अंतरिक्ष में घुसना चेक कर रहा है, ऐसे ऐसे करके सब चेक कर रहे थे। तो ये जो था सारा काम चल रहा था कहां से लेके 1 से लेके 11 तक, और 11वें में जाके नील आर्मस्ट्रांग उतर ही गए थे। तो ये जो उतरना था, ये जो आपको उतरना था नासा को, इसी वजह से ये जो आपका रेंजर 8 मिशन है फोटोज ले रहा था कहां की? चंद्रमा की। ओके, तो ये जो मिशन है रेंजर 8, ये आज के दिन जाके चंद्रमा के पास सारी फोटो वोटो खींच ली, फिर उसके बाद चंद्रमा के सतह पे ही उतरा था। कौन सा? रेंजर 8। ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 17 फरवरी 1965 को, और उतरा कब था? 20 फरवरी 1965 को। उसी की बात कर रहे हैं हम, 20 फरवरी 1965 की बात कर रहे हैं, जिस दिन ये उतरा था। और इसका काम क्या था ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वो बीच में वीडियो में थोड़ा सा कट लग जाएगा, क्योंकि क्या था कि वीडियो बीच में कट हो गई थी, बंद हो गई थी बीच में, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। इस वजह से क्या है, पहला तो पूरा लिखा हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा हौस हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी। और आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मुझसे पूछना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। फिर मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी कब की? 31 फरवरी की, आज के इतिहास की वीडियो को मैं आपको जो भी आपकी परेशानी होगी सबसे पहले वो समझाऊंगा, और उसके बाद क्या करेंगे, 21 फरवरी की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और इसी चीज के साथ जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, हमको सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे कल 21 फरवरी को आज के इतिहास की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।